नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। देखिए, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री कुंवर विजय पासवान जी। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन है और किस तरीके से मनाया गया और बेसिक पर्पस क्या है और इस बार क्या कुछ खास उनके लिए किया गया है। तो सर, सबसे पहले तो नमस्ते आपका। और इस बार जो प्रधानमंत्री का जो बर्थडे मनाया जा रहा है, जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, तो कुछ अलग तरीके से है, इसमें आपका क्या कहना है सर? क्या कुछ अलग किया गया है? देखिए, हर बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो इस देश के शिल्पकार भी माने जा रहे हैं और संयोग से विश्वकर्मा की जिस दिन पूजा मनाया जाता है उसी दिन हमारे देश के शिल्पकार यानी आधुनिक विश्वकर्मा जिनको कहा जाए, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ नया करते हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर पार्टी जो है सबसे प्रमुख रूप से आम जन की सेवा को समर्पित करती है। इसीलिए आप जानते होंगे कि सेवा पखवाड़ा नाम दिया जाता है और सेवा पखवाड़ा में बहुत सी दीनहीनों के लिए, आम जनों के लिए बहुत सारी योजनाओं को सुसज्जित करके क्रियाकलापों को चलाया जाता है। उसमें रक्तदान भी होते हैं, गरीब गुरबों में अन्न का वितरण भी होता है, कपड़ों का वितरण होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है। यानी सेवा का जितने भी कार्य हैं उस सभी कार्यों को अपने अपने तरीके से हर मोर्चा, पार्टी के हर कार्यकर्ता मनाने का काम करती है। इस कार्यक्रम को विशेष बनाने में एक एक कार्यकर्ता का योगदान रहता है। खास कुछ क्या है इस बार? इस बार खास ये है कि अभी रक्तदान शिविर होने जा रहा है। एक हमारा पार्टी का विंग है और पूरे बिहार में, पूरे देश में रक्तदान शिविर लगाएंगे, रक्तदान करेंगे और रक्त अधिकोष में वो जमा कराएंगे। एक तो ये है, पूरे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत सरकार की ओर से स्वास्थ्य के संबंधी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को टीकाकरण होगा, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जो है कैल्शियम, आयरन, ये सब की गोली का उपलब्ध कराया जाएगा, जांच होगी। यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में सफाई अभियान चलेगा। यानी बहुत ऐसे कार्य हैं जो इस बार खास होने वाले हैं। सर, आम जनता के लिए क्या संदेश है उनका? आम जनता के लिए संदेश उनका ये है कि ये देश में जो शिल्पकार हैं वो अस्थाई रहें, देश आपका बढ़ता रहेगा। देश जो है रफ्तार पकड़ चुका है और इसको आम जनता जो है इसको अस्थाई रखे अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनको यथावत रखें, बनाए रखें ताकि देश आगे बढ़ता रहे। पर भी बिहार में बहुत ऐसे एरिया हैं जिसको हम लोग स्लम एरिया कहते हैं, जिसमें लोगों के पास में रहने के लिए जगह नहीं है, या वो लोग अभी भी झोपड़ी प्लास्टिक से घेर कर, तिरपाल से घेर करके लोग जो रह रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या कुछ सोचा हुआ है? देखिए, ऐसा है, भारत सरकार और साथ कर बिहार की सरकार भी, दोनों का ट्यूनिंग बढ़िया है। आप जानते हैं भारत सरकार ही ऐसा है कि शहरी क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्णय लिया है और उसको मिल रहा है। अभी जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये दोनों तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बहुतायत संख्या में, चूँकि मैं पंचायत का मुखिया भी रहा हूँ, इसलिए मैं बेहतर जानता हूँ कि एक एक व्यक्ति को सर्वे कर के, चुन कर उनको सर्वे किया गया है, लिस्टेड किया गया है और सबको बारी बारी से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराई जा रही है। और भारत सरकार का संकल्प है कि आने वाले दिनों में कोई भी कच्चा बिना छत का मकान नहीं रहेगा, एक एक व्यक्ति के सर के ऊपर छत रहेगा। तो क्या ऐसा है कि कुछ लोग जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, जिनके पास में छत भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, कुछ है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उनके पास में प्रॉपर नहीं होता, सिवाय आज के डेट में जो आपका आधार कार्ड है, बहुत होगा तो बच्चे लोग अगर पढ़ाई किया होगा तो जन्म प्रमाण पत्र है, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उनको ज़मीन मुहैया कराया जा रहा है? जी बिल्कुल। भूमिहीनों के लिए ज़मीन की व्यवस्था सरकार ने की है। जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है, रैयती ज़मीन नहीं है, अगर
गैर मजरूआ ज़मीन पे भी बसे हुए हैं, वो पुराना है, हाँ। तो उनको उसी का ये दिया, उसको कुछ क्या बोलते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन, हाँ, रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्ट्री वगैरह और उसको जो है उसी पर ज़मीन प्रधानमंत्री आवास अलॉट किया जा रहा है। अलॉट किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो सर्वे हुए हैं, जी। सर्वे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। सर्वे में सिर्फ जो प्रधानमंत्री आवास के लिए जो सर्वे हुआ है, मैंने कराया, ऐप से होता है, उसमें सिर्फ वोटर कार्ड जो है अगर उसको दे देते हैं, आधार कार्ड दे देते हैं, तो आपका लिस्टेड हो जाएगा। बाकी फिर उसका लिस्ट में नाम आने के बाद सब चीज़ जोग पाया जाएगा, आपको राशि उपलब्ध करा दी। लगता है सर? बहुत ज़्यादा नहीं है। और सर्वे चूँकि प्रक्रिया लंबी है, एक एक व्यक्ति को खोजना, सर्वे करना थोड़ा समय लगता है, सर्वे में ही समय लगता है। उसके बाद अप्रूवल होके मिलना शुरू हो गया है। सर मिनिमम अगर टाइम देखे तो 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना कुछ ऐसा ही? हाँ, 6 महीना काफ़ी है, 6 6 महीना काफ़ी है। चलिए, तो आपने सुना इनकी बातों को। और प्रधानमंत्री का जन्मदिन तो मनाया जा रहा है, वो तो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन ख़ास इस बार जो है कि एक एक लोग, वैसे लोग जिनके पास में अपना घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, बच्चे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई वैसा साधन नहीं है, तो सारी चीज़ों की सुविधा जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा रही है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया और आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।